जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे। अगर आपका भी इंडियन एयरफोर्स 0127 इनटेक का फेज़ 2 है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि फेज़ 2 क्वालिफाइड हो जाने के बाद कितने दिनों के बाद हम लोग का मेडिकल होगा, तो ऐसे अगर आपके डाउट्स हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि फिजिकल क्वालिफाई और एसआरटी क्वालिफाई और जीडी क्वालिफाई, मतलब ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करोगे तभी आपका फेज़ 2 क्वालिफाइड होगा। तो फेज़ 2 क्वालिफाइड कर लेने के बाद आप लोग का मेडिकल कितने दिनों के बाद होगा, आप लोग को कितने दिनों के बाद बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, और मेडिकल में क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे, ऐसे डाउट्स होंगे तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि भाई मैं एयरफोर्स का 2 बार फेज़ 2 क्वालिफाई किया हूँ, मेडिकल भी दिया हूँ, पर मेरा दोनों बार फेज़ 2 तो क्वालिफाइड रहा, मेडिकल मेरा दोनों बार क्लियर नहीं रहा। लेकिन मैं नेवी में मेडिकल दिया, मेडिकल भी क्लियर हुआ और ज्वाइनिंग भी लेटर आया, पर मैंने ज्वाइनिंग अपना स्किप कर दिया। ठीक है, आर्मी भी मेडिकल दिया हूँ, आर्मी का भी फिजिकल दिया हूँ, आर्मी का भी फिजिकल क्लियर था पर मेडिकल क्लियर नहीं था। ठीक है, तो मेडिकल से रिगार्डिंग मेरे को सारे चीज़ें पता है कि मेडिकल में क्या चीज़ें कैसे होती है। और डिफेंस के मैंने ये अग्निवीर के तीनों एग्ज़ाम्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सारे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं और मैंने इसको क्वालिफाई भी किया है, पर मेडिकल मेरा क्लियर नहीं हुआ। नेवी में क्लियर हुआ पर मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है भाई, तो मेडिकल के रिगार्डिंग सारे चीज़ें मेरे को पता है, पर आपको ये जानना होगा कि एयरफोर्स फेज़ 2 क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल कितना होगा, कितने दिनों बाद होगा, ऐसे डाउट्स होंगे। तो देखो भाई, आप लोग एयरफोर्स फेज़ 2 क्वालिफाई कर लोगे तो आप लोग का जो है मेडिकल 1 वीक बाद कंडक्ट कराया जाएगा। ये मेडिकल जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ये फेज़ 2 क्वालिफाई कर लोगे तो उस टाइम आपको एक मेडिकल स्लिप दिया जाएगा। इसके ऊपर एक मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि फेज़ 2 क्वालिफाई कर लेने के बाद आपको क्या दिया जाएगा, मेडिकल स्लिप कैसा होता है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है भाई, तो फेज़ 2 क्वालिफाई कर लोगे तो मेडिकल स्लिप दिया जाएगा। उस मेडिकल स्लिप में लिखा रहेगा कि आप फेज़ 2 किस दिन दिए हो और उसके बाद आप लोग का मेडिकल किस दिन और कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। उस डेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पहुँचना है। जितना बजे आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया है, अक्सर आपको रिपोर्टिंग के लिए 6:30 बजे सुबह में बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। ठीक है, तो ये आपके डाउट्स हो जाएंगे कि फेज़ 2 क्वालिफाइड करने के बाद आप लोग का मेडिकल अप्रॉक्स 1 वीक के बाद कंडक्ट करा लिया जाएगा। जी हाँ भाई, आप लोग का फेज़ 2 क्वालिफाइड करने के अप्रॉक्स 1 वीक बाद कंडक्ट कराया जाएगा। मैं अपने जो 2 इंटेक दिया हूँ, 0126 इंटेक और 0226 इंटेक, दोनों इंटेक का मैं बता रहा हूँ। 0126 इंटेक में मेरा फेज़ 2 15 जुलाई को था। ठीक है भाई, 15 जुलाई 2025 को मेरा फेज़ 2 था और 15 जुलाई को मैंने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है उसके 7 दिन बाद मतलब 22 जुलाई को मेरा मेडिकल था। कहाँ पे था तो मेरा था 17 विंग गोरखपुर। ठीक है भाई, वहाँ पे मेरा मेडिकल था। तो अप्रॉक्स 1 वीक लग गए यहाँ पे भी। और जो मैं 0226 इंटेक दिया, इसमें मेरा मेडिकल फेज़ 2 मेरा जो है 21 जनवरी 2026 में मेरा था फेज़ 2 10 AC बीटा में। ठीक है भाई, जैसे ही मैंने फेज़ 2 क्वालिफाइड कर लिया, मेरा मेडिकल स्लिप मिला, उसमें मेरे को मेडिकल का जो डेट था वो 30 जनवरी 2026 को 29 विंग प्रयागराज दिया था। ठीक है भाई, तो अप्रॉक्स 1 वीक आपको टाइम मिलेंगे आपको मेडिकल के लिए। ठीक है भाई, आपको 1 वीक बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। कई बार जो है ये डेट 2-3 दिन कम भी हो जाते हैं और कई बार ये डेट जो है 2-3 दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में मेडिकल जो है टोटल जो है 45 कैंडिडेट का ही, यानी 45 बच्चों का ही मेडिकल होता है। तो अगर एक दिन में अगर फेज़ 2 में लगभग 135 के करीब जो है फिजिकल क्वालिफाई करते हैं एसआरटी, और फेज़ 2 मतलब पूरा फेज़ 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल के लिए रिकमेंड होते हैं, तो एक दिन में आपको 45 बच्चों का ही मेडिकल होगा। तो 1 वीक बाद, मतलब जैसे कि आज मान लो कि आपका 15 जुलाई को, जैसे मान लो कि 15 जुलाई को हुआ आपका फिजिकल। ठीक है, तो 1 वीक बाद यानी लगभग 22 तारीख को पहला दिन जब मेडिकल होगा, तो उस दिन 45 बच्चों का मेडिकल होगा। तो 1 से लेकर 45 बच्चों का मेडिकल उस दिन हो जाएगा। फिर 45 से 90 का जो मेडिकल होगा उसके अगले दिन होगा। ठीक है, फिर उससे
अगले दिन फिर 90 से 135 तक का, ऐसे आप लोग का मेडिकल होता है। तो लगभग 3 दिन मेडिकल होगा। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे कि कितना बच्चे पास हुए हैं और उसको किस अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना है, ठीक है भाई। और किसका किस डेट पे मेडिकल गया वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं फेज़ 2 में। और ये जो मेडिकल डेट रहता है इसको आप जो है चेंज नहीं करा सकते हैं। जिस डेट को आपको मेडिकल डेट मिल गया उस डेट को आपको मेडिकल के लिए प्रेजेंट होना है, नहीं तो आपको वहाँ पे अब्सेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। ये ही चीज़ है मेडिकल में। और मेडिकल में आपका नॉर्मल क्या क्या चेक होगा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। और डिटेल में जाना है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चेक होता है और कैसे आपको पास करना है, ठीक है भाई। क्योंकि भाई मैं मेडिकल में जब फर्स्ट बार जब डिसक्वालीफाई हुआ तो सेकेंड टाइम मेरे को जो पॉइंट दिए, मतलब फर्स्ट बार जो पॉइंट दिए वो सेकेंड टाइम नहीं दिए, सेकेंड टाइम कुछ और पॉइंट दिए। आर्मी में कुछ और पॉइंट दिए, नेवी में पास हो गया, ठीक है भाई। तो मेरे को पता है कि मेडिकल में कैसे पास करना है, किस वजह से आउट करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती है, चीज़ें अच्छे से क्लियर आपको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल वीडियो इस पे हम बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा हाइप भी कर देना, ठीक है भाई। तो मेडिकल का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बता दूँ। पहले आप लोग जब मेडिकल के लिए जाओगे तो उस दिन आप लोग का जो है एंट्री होगा 6:30 बजे करीब। आप लोग जो मेडिकल स्लिप आपको मिला होगा फेज़ 2 में उसको लेके आपको जाना है और आधार कार्ड और फ़ोटो आपको उस पर बताएंगे। आप फेज़ 2 क्वालिफाई कर लोगे तो बता दिए जाएंगे कि आपको क्या क्या करके जाना है, कैसे करके जाना है। तो मेडिकल स्लिप लेके जाओगे, एंट्री होगा, उसके बाद जो है वहाँ पे टोटल क्या क्या चीज़ें होती है मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो आपका दांतों का चेक होगा, दांत अच्छे से चेक किए जाएंगे। फिर आइज़ आपके चेक किए जाएंगे, डिस्टेंट विज़न, नियर विज़न, कलर विज़न, 3 चीज़ हो गया। और एक पेन वाला, ये क्या बोला जाता है उसको, मेरे को नाम नहीं आता, मतलब पेन पे ऐसे करना है, वो जैसे जैसे वैसे आइज़ को रोटेट करना है, ये हो गया। उसके बाद आपके चेक, इसमें आपका जो है हियरिंग टेस्ट किया जाएगा कि आप जो है 6 मीटर के डिस्टेंस से आप चीज़ों को अच्छे से सुन पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका ईयर वैक्स हो जाएगा चेक, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फुल बॉडी का चेकअप होगा, मतलब आपके बॉडी में कोई फ्रैक्चर वगैरह चीज़ें नहीं है या फिर कोई पार्ट्स टेढ़ा ओढ़ा, ऐसे सारी चीज़ें, फिंगर वगैरह बॉडी के हर एक पार्ट्स चेक किए जाएंगे। जैसे कि आपका हैंड हो गया तो हैंड में आपका कैरी एंगल तो नहीं है, अंगुली सारी चीज़ें सही है, कटी फटी तो नहीं है या फिर कोई अंगुली टेढ़ी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर फ्लैट फुट, नौकनी और ये वेरिकोज वेन, ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका जो है एक्सरे होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा। फिर आप लोग का ईसीजी होगा, बस ये चीज़ें होगी। और उसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट चेकअप हो जाएगा, चेस्ट एक्सपेंशन चेक हो जाएगा। और चेस्ट एक्सपेंशन कितना है, नॉर्मल आपका कितना चेस्ट आ रहा है और एक्सपेंस कर फुला के आपका चेस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। हाइट चेकअप होगा, वेट चेकअप होगा, ये सारी चीज़ें बस नॉर्मल चेक होती है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं होती है, ठीक है भाई। बस इतना ही मेडिकल में आपका होगा। पर ये चीज़ें कैसी होती है, मतलब किन किन बातों पे आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो ऐसे आपके डाउट्स जो थे कि फेज़ 2 क्वालिफाइड करने के बाद कितने दिनों के बाद मेडिकल होता, तो अप्रॉक्स 1 वीक तो आपको मिल ही जाते हैं। कई बार ये डेट 1-2 दिन कम भी हो जाते हैं, कई बार 1-2 दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो बस जैसा कि मैंने अपना 2 इनटेक का बताया, तो उतना दिन तो अप्रॉक्स मिल ही जाते हैं। तो इस बीच में अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, अगर फेज़ 2 क्वालिफाइड कर लिए हो, तो आपको ईयर वैक्स करा लेना है। ईयर वैक्स मीन्स अपने कानों की सफाई कर लेना है और दांतों का भी सफाई कर सकते हो। लेकिन कान का सफाई कराना तो आप लिक्विड डला के मत करना, लिक्विड डला के करवाओगे तो दिक्कत होती है। फेज़ 2 जब मेडिकल में जाओगे तो वहाँ पे अगर कानों में अगर थोड़ा सा भी लिक्विड का पार्ट दिखा तो वो ब्लड की तरह दिखता है, इस वजह से वहाँ पे भी पॉइंट दे देते हैं। तो साफ़ करवाना तो बिना लिक्विड के ही करवाना, ये सही रहेगा, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे ही करवा के गया था। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आप जब फेज़ 2 क्वालिफाइड कर लोगे तो कैसे ये सारी चीज़, लगभग मेडिकल का हर एक पार्ट आप ऐसे ही नॉर्मल प्री मेडिकल जैसे होता है ना, जैसे आप जाके कहीं पे चेक करवाते हो या फिर किसी डॉक्टर के पास जाके चेक करवाते हो, वो सारी चीज़ें तुम घर पे ही करवा सकते हो, कम पैसे में ही आपका काम हो जाएगा। प्री मेडिकल में लगभग सारी चीज़ें चेक हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे ही करता था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और वीडियो को थोड़ा हाइप भी कर देना, ठीक है भाई। और कुछ भी डाउट हो मेडिकल, फिजिकल, कुछ भी रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फेज़ 2 बढ़िया जाए और बेस्ट ऑफ लक।
आप लोग फेज़ 2 क्वालिफाइड करके मेडिकल के लिए सिलेक्ट हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों फिर से।